लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इंडिया गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का किया ऐलान। ललन सिंह, तेजस्वी यादव भी शामिल। मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। इंडिया की बैठक के बाद गरजे लालू यादव। अभी जो केंद्र में है वो पक्का जाएंगे। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने किया ऐलान। एक देश एक चुनाव पर बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने गठित की कमेटी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं है। गिरिराज सिंह ने लालू को चिताया। विपक्षी एकता से डर गई है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन पर आरजेडी जेडीयू का हमला। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा। डबल मर्डर का है केस। के पाठक पर चला राज्यपाल का डंडा। राजभवन के अलावा किसी की बात ना सुने वीसी। मधेपुरा में चौकीदार की हत्या। ग्रामीणों ने काटा बवाल। बिहार में अभी और पड़ेगी उमस भरी गर्मी। बारिश के आसार नहीं। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में इंडिया की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया। बिहार से ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जगह मिली है। इसके अलावा इस कमेटी में केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, शरद पवार, एमके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, अभिषेक बैनर्जी और राघव चड्ढा सदस्य होंगे। अभी संयोजक के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इंडिया की बैठक में विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने अपना नारा तय कर लिया है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया स्लोगन के साथ गठबंधन चुनाव मैदान में उतरेगी। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय होगा। इंडिया बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम यहाँ एकजुट हुए हैं। हम शुरू से भाजपा हटाओ देश बचाओ में जुटे हुए हैं। मैं शुरू से ही मोदी जी से लड़ता रहा हूँ। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम उन्हें हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि हम अब साथ आ गए हैं। मोदी जी को हटाकर ही दम लेंगे। सीट शेयरिंग अब शुरू होगी। इसमें भी सब सफल होंगे। अपना नुकसान करके भी हम इंडिया को जिताएंगे। मोदी को हराएंगे। हम सब एक हैं और एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव ने कहा कि हम सब एक होकर सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू करेंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। मुंबई बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो केंद्र में है वो पक्का जाएंगे। कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बड़ाई हो रही है। हम देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। वे इतिहास बदलने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आज तीसरी मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अब नियमित रूप से हम जगह जगह जाकर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। सभी पार्टियां एक साथ आई हैं तो अब केंद्र में जो है वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई ठीक नहीं है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। साथ मिलकर तेजी से काम करने की जरूरत है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। भारत सरकार जल्द ही इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। कमेटी इस मसले पर भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार के बारे में गिरिराज सिंह ने कहा कि वो विपक्षी गठबंधन के कन्वीनर बने या ऑब्जर्वर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपने राज्य बिहार में अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पाए वो देश में क्या बनाएंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी गिरिराज सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू जी की तो मजबूरी है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्द कन्वीनर और ऑब्जर्वर बन जाए। नीतीश कुमार को जल्द बिहार से बाहर भेज दे और छोटी बेटी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि लेकिन लालू जी को यह उल्टा पड़ेगा क्योंकि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी जेडीयू ने इसको लेकर बड़ा विरोध जताया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी एकता को देखकर डर गई है, इसलिए इस तरह की कानून लाने जा रही है। सभी विपक्षी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एक देश एक चुनाव से पहले सभी राज्यों से सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय से पहले चुनाव के संकेत बीजेपी में घबराहट का असर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू 2024-25 चुनाव के लिए तैयार है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है।
आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के मशरक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था। बाद में साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले में 18 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया गया था। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उच्च शिक्षा के मुद्दे पर अब बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर डंडा चलाया है। राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा है कि वह केवल राजभवन द्वारा जारी निर्देशों का ही पालन करेंगे, किसी अन्य स्तर पर जारी दिशा निर्देश का नहीं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल जोंग ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि राजभवन अथवा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर किसी अन्य द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देश देना उनकी स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है। बिहार के मधेपुरा में दिन दहाड़े चौकीदार मानिक चंद पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं और वे सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। दरअसल मृतक चौकीदार लक्ष्मीपुर चंडी स्थान से अपनी ड्यूटी पर कुमारखंड थाना जा रहा था। रास्ते में ही कुमारखंड थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी नहर के पास पूर्व से घात लगाए बाइक पर सवार अपराधियों ने चौकीदार को गोली मार दी, जिसमें चौकीदार की मौत हो गई। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर वारदात पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। बारिश की कमी झेल रहे बिहार में इस महीने भी मानसून के कम मेहरबान रहने के आसार है। राज्य में सितंबर महीने के पहले पखवाड़े में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। 31 अगस्त तक राज्य भर में बारिश की कमी 27% दर्ज की गई। फिलहाल बिहार में भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। अधिकतर जिलों में तापमान बढ़ने से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इस हफ्ते कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य भर में अधिकतम तापमान में 34 से 36 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।